हेलो दोस्तों, ममता किचन फूड में आपका स्वागत है। आज हम दिवाली स्पेशल मिठाई की रेसिपी लेकर आए हैं जिसका नाम है खाजा। खाजा का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये खाने में इतनी क्रिस्पी और क्रंची लगती है दोस्तों कि बस इसे देखते ही इसे लगता है कि खाजा। कितने लेयर वाली और कितनी कुरकुरा। देखिए दोस्तों, कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनी है। आप इसे कुछ दिनों तक डब्बे में स्टोर करके भी रख सकती हैं। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। यदि ये रेसिपी पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। खाजा बनाने के लिए हमने एक मीडियम साइज़ की कटोरी से 1 कटोरी मैदा लिया है। इसमें हम बिना मोयन डाले घी या तेल कुछ भी नहीं डालना दोस्तों, बस इसे सिंपल पानी के साथ इसका डो तैयार करना है। जैसे हम रोटी के आटा का डो लगाते हैं, बस उसी तरह से हम मैदे का डो लगाना है। इसमें कोई तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों, बस इसमें 1 चम्मच तेल डालकर इसका डो को चिकना कर लेते हैं और जैसे हमने रोटी का आटा मलते हैं बस उसी तरह से इसका डो तैयार कर लेते हैं। अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। अब चलिए हम साठा की तैयारी करते हैं। साठा बनाने के लिए हमने आधा कटोरी रिफाइन ऑयल लिया है, आप घी भी ले सकती हैं। अब इसमें हमने 4 चम्मच चावल का आटा डाला है। एक ट्रिक से दोस्तों, इसमें हमने चावल का आटा से साठा बनाया है क्योंकि जिससे हमारा खाजा क्रंची और क्रिस्पी बने। यदि हम मैदे से साठा तैयार करेंगे दोस्तों तो ये हमारी खाजा क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेगी। इसके लिए हमें चावल के आटा का ही उपयोग करना पड़ेगा जिससे हमारी खाजा क्रिस्पी और क्रंची बने। 10 मिनट के बाद हमारा डो सेट हो गया है। देखिए एकदम सॉफ्ट रोटी के आटे के जैसे हमें डो तैयार करते हैं उसी तरह हमने लगाया है। अब इसकी छोटी छोटी लोई बनाते हैं और इसे रोटी की तरह बेलते हैं। देखिए हमने रोटी इतना पतला हमें बेलना है दोस्तों कि ट्रांसपेरेंट जैसा हमारा दिखे, क्योंकि हमें खाजा तैयार करना है। तो पतला बेलेंगे तभी हमारा ये परत बाई परत ज़्यादा अच्छा से निकलेगी। मैदे के साथ हमें डस्ट करते हुए इसे एकदम ट्रांसपेरेंट रोटी हमें बनाना है। हम इसी तरह से 5 से 6 रोटी इसी तरह तैयार करेंगे। सबसे नीचे वाली थोड़ी बड़ी रोटी रहेगी। इसके किनारे को भी एकदम ट्रांसपेरेंट के जैसा बेलना है दोस्तों। देखिए हमने इसे उलट पलट कर जिधर भी थोड़ा मोटा लगे उधर एकदम पतला कर लेना है। देखिए हमारी रोटी ये तैयार हो गई है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। इस तरह से हमने 6 रोटी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तैयार कर लिया है। सभी रोटी के ऊपर सूखे मैदे का डस्ट हमने कर लिया है ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। अब चलिए हम इसकी लेयर बनाते हैं। 6 रोटी में एक रोटी हमें एक बड़ी बनानी है जिसे हमें एकदम नीचे रखना है। अब इसमें साठा लगाते हैं। देखिए 1 से 2 चम्मच हमने चारों तरफ इसे अच्छी तरह से फैलाना है। देखिए इस तरह से हमने एक रोटी पे लगा दिया है। देखिए हमने इसे चारों तरफ से लगा दिया है, इसका कहीं भी साइड में भी छूटना नहीं चाहिए। बस हमने इस तरह से लगा लिया। अब एक दूसरी रोटी भी इसके ऊपर रखेंगे और जिस तरह से अपने पहले लगाया था उसी तरह से इसके ऊपर भी इसको लगाएंगे। 1/2 इंच के लगभग आगे से थोड़ी जगह छोड़ देंगे जिससे हमारे पानी से चिपकाने में आसानी हो। अब इसमें 1 से 2 चम्मच के लगभग
साठा लग जाती है दोस्तों इसे फैलाने में। इस तरह से हमें दूसरी रोटी भी तैयार कर लिए हैं। इस तरह से हमें 6 रोटी को हमें इस तरह से चिपकाना है। चम्मच की सहायता से ये अच्छी तरह से लेयर नहीं लग पा रही थी दोस्तों, तो हमने इसे ब्रश की सहायता से इसे लगा रहे हैं। आप इसे हाथों से भी लगा सकती हैं। इस तरह से हमने 5 से 6 रोटी जो हमने तैयार किया था सभी को इसी तरह से। विशेष ध्यान देने की बात है दोस्तों, यदि रोटी आप जब चिपका रही हैं तो इसके अंदर एयर ना भरे, इसके लिए हमें थोड़ा ध्यान देकर इसे चिपकाएंगे और इसके ऊपर अच्छी तरह से साठा लगाएंगे। इस खाजे को आप 15 से 20 दिन बिना चाशनी के डाले इसको डब्बे में स्टोर करके रख सकती हैं, और जब इच्छा करें या मन करे तो इसे आप रस में डुबोएं और खाएं। ये बहुत ही डिलीशियस और यम्मी लगती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने 6 रोटी जो हमने तैयार किए थे साठा की मदद से एक दूसरे के ऊपर चिपका दिए हैं। अब इसे वन साइड से इसे धीरे धीरे फोल्ड करेंगे बिना हवा के। इसे हमें थोड़ी टाइट रोल करनी है जिससे इसमें हवा ना भरे। लास्ट वाली छोर को हमें पानी की सहायता से चिपका देना है ताकि हमारे खाजा तेल में जाए तो वो खुले नहीं। इस तरह से हमें थोड़ी हाथ से हल्के हाथों से प्रेशर देते हुए थोड़ा रोल को हल्का टाइट करके इसे चिपका लेते हैं। अब एक चाकू की मदद से इसके दोनों साइड को निकाल लेते हैं। अब इसे 1/2 इंच या फिर 1 इंच के करीब इसकी पीसेस तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने काट रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी लेयर हमारी खाजा की बनी है। अब चलिए इसे बेलते हैं। हर पीस के ऊपर उंगली की सहायता से इसे हल्का दबा देते हैं। सारे में इस तरह से हमें दबाना है और हल्के हाथों से इसे बेलना है। हर एक पीस को उंगली से बीच में दबा देंगे और इसे बेलन की सहायता से हल्का बेल देंगे। इस तरह से हमें सारे खाजा तैयार कर लेनी है दोस्तों। इस तरह से बेलकर हमने सारा खाजा तैयार कर लिया है। अब चलिए इसे तेल में फ्राई करते हैं। अब एक कढ़ाई में तेल डालकर गर्म होने के लिए रख देते हैं। अब इसमें हम मैदे की एक छोटी गोली डालकर देखते हैं कि हमारे तेल गर्म है या नहीं। देखिए हमारी तेल अभी गर्म नहीं हुई है, इसलिए इसमें बुलबुले नहीं उठ रहे हैं। हमने जो मैदे की गोली डाली थी वो उठ गए हैं और इसमें हल्के बुलबुले भी आ रहे हैं। तो इसमें हमें जो खाजा तैयार किया था वो डाल देते हैं। इसे लो फ्लेम में ही तलना है दोस्तों। लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट पकने के बाद देखिए हमारी खाजा सारी ऊपर आ गई है। इसे लो फ्लेम में ही तलना है दोस्तों। अब एक फोर्क की सहायता से इसको पलट देते हैं। दोनों तरफ से सेकने के बाद 2 फोर्क की सहायता से इसके बीच के भाग को थोड़ा फैलाना है जिससे हमारा ये खाजा क्रिस्पी और क्रंची लगे, अंदर तक ये अच्छी तरह से सीख जाए। दोनों साइड में फोर्क की सहायता से इसे फैला देंगे। देखिए हमारे खाजा गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से बनाकर हमने सारे खाजे निकाल लिए हैं। अब चाशनी की तैयारी करते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने आधी कटोरी से थोड़ी ज़्यादा चीनी हमने लिया है और आधा कटोरी पानी डालकर
इसकी चाशनी तैयार करते हैं। 4 से 5 मिनट के बाद हमारी चीनी पिघल गई है। अब इसमें 1 से 2 चम्मच दूध डालकर चाशनी से गंदगी निकाल देंगे। 2 से 3 मिनट इसी तरह से चलाते हुए देखेंगे कि हमारी चाशनी से गंदगी बाहर आ रही है। दूध डालने से हमारी चाशनी से गंदगी साइड हो गई है और हमारी चाशनी देखिए कितनी साफ़ हो गई है। अब इस गंदगी को एक चम्मच की सहायता से निकाल लेंगे। देखिए हमारी चाशनी एकदम ट्रांसपेरेंट साफ़ हो गई है। हमें एक तार की चाशनी तैयार करनी है दोस्तों। इसके लिए हमने एक बाउल में 1 बूंद चाशनी को डाल दिया है। ठंडा होने के बाद इसकी हम अंगुली से चिपका कर देख रहे हैं तो 1 तार की चाशनी हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें हम आधी नींबू का रस डालकर इसे मिला लेते हैं। इससे हमारी चाशनी खट्टी नहीं होगी, लेकिन ये चीनी इसकी जमेगी भी नहीं। अब इसमें 4 से 5 इलायची पाउडर कूटा हुआ डाल दे रहे हैं। चाशनी हमारी थोड़ी ठंडी हो गई है। अब गुनगुने चाशनी में हमने आधे बने हुए खाजे को चाशनी में डिप कर लिया है। बस इसे एक बार पलटकर अब इसे 1 से 2 सेकंड में हमें निकाल लेना है। इसे चाशनी में नहीं छोड़ना है दोस्तों। आधी खाजे को हमने रख लिया था। इसे आप कम चाशनी वाली खाजा बनाना चाहती हैं तो आप इसे दोनों साइड से हल्का हल्का चाशनी लेते हुए इसे निकाल लें। देखिए इस तरह से 1 साइड डिप किया, फिर दूसरे साइड भी हल्का डिप करके हम इसे निकाल देना है। इस तरह से हमने सारे खाजे बनाकर तैयार कर लिए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना दोस्तों। वो खाने में भी लाजवाब लगती हैं। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है दोस्तों, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ इसे शेयर करने ना भूलें। मेरे लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।